हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही चैनल में। और आज हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और आज कुछ जानेंगे सब्सिडरी बुक्स के बारे में। इनको स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहा जाता है। तो जैसे कि आपको ध्यान होगा, इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज की जाती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद हम फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसी चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। जो सेकंड स्टेज है जहाँ जनरल एंट्रीज होती है, जनरल एंट्रीज कैसी होती है वो हम देख चुके हैं। और लेकिन यहाँ एक समझने वाली चीज ये है कि जनरल एंट्रीज जिस बुक्स में करी जाती हैं स्पेशल पर्पस बुक्स कहा जाता है। इनको सब्सिडरी बुक्स, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ये एक नहीं होती, ये बहुत सारी होती हैं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन का नेचर होता है उसी को उस तरीके से लिखा जाता है कि अगर कैश नेचर की अगर वो चीज है ट्रांजैक्शन, अगर वो कैश नेचर का ट्रांजैक्शन है तो वो कैश बुक में लिखा जाएगा। क्रेडिट परचेज है तो वो दूसरी बुक में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से उन बुक्स को एक पर्टिकुलर बुक में लिखा जाता है। अगर हम आगे देखेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स के अंदर तो ये होती हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोल सकते हैं उसको, सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोल सकते हैं, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 8 तरह की बुक्स हैं ये। अभी हम ये सीखेंगे कब हम कैश बुक को यूज करते हैं, कब हम परचेज बुक को यूज करते हैं, कब हम सेल्स बुक को यूज करते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैश बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही होती है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी एंट्री, कुछ भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है तो वो कैश बुक में आएगी। नेक्स्ट है परचेज बुक। ये परचेज बुक होती है सिर्फ क्रेडिट परचेज के लिए। परचेज बुक जो होती है वो क्रेडिट परचेज के लिए होती है। यहाँ अगर हमने कैश परचेज करी है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगी, यहाँ सिर्फ क्रेडिट परचेज ही आएगी। यहाँ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, अगर क्रेडिट परचेज नहीं है, कैश परचेज है तो वो कैश बुक में आएगी। सेम वे आगे बढ़ते हैं। कैश बुक जिस प्रकार क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिट बुक थी, उसी प्रकार क्रेडिट सेल्स, अगर कैश सेल हो रही है, अगर हम कैश में सामान बेच रहे हैं तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, कैश बुक। उसी तरीके से आगे हम देखेंगे परचेज रिटर्न बुक है। उसमें सारी परचेज रिटर्न जो हमने परचेज किया है हमारे सप्लायर से, उनको हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो सारी एंट्री या सारे रिकॉर्ड्स उसमें आएंगे। उसी प्रकार सेल्स बुक है और सेल्स बुक के अंदर भी इस बुक में वो सारी ट्रांजैक्शन आएंगे जो हमारे कस्टमर्स ने हमें रिटर्न करें। तो ये रिटर्न इनवर्ड्स, इसलिए इसको रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं बिकॉज गुड्स आर कमिंग इनसाइड द बिजनेस। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल बुक। जितने भी हमको बिल रिसीवेबल मिलने वाले हैं उनकी हम इस बुक में एंट्री कर देंगे। किस डेट को बिल लिखा गया, किस डेट को ये इसका टाइम पीरियड हो रहा है, कब उनको रिसीव होगा, वो सारा डेटा इसमें आता रहेगा। उसी प्रकार बिल्स पेबल बुक रहेगी। हमने जो भी बिल्स एक्सेप्ट किए हैं उनकी डिटेल रहेगी, कब वो मेच्योर हो रहे हैं, कब उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, कब उनको पेमेंट करना है, वो सारा डेटा बिल्स पेबल बुक में आता है। और लास्ट है जनरल प्रॉपर। जो भी एंट्रीज जो इन सब बुक्स में नहीं आई हैं वो आएंगी जनरल प्रॉपर में। जैसे कि आपने अगर पुराने वीडियोस अगर हमारे देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री करी थी, इंटरेस्ट की एंट्री की थी, और भी कुछ चीज़ों की एंट्री की थी, कमीशंस की होती है, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्रीज के अलावा उसमें तो जो भी एंट्री अगर कहीं नहीं आएगी तो वो आएगी जनरल प्रॉपर में। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम शुरू करेंगे। बढ़ने से पहले अब हम एक एक करके बुक्स लेना शुरू करते हैं। तो पहला हम लेंगे हम कैश बुक। तो आज हम कैश बुक के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कैश बुक है, जैसे कि लिखा गया है कैश बुक है तो सारी कैश ट्रांजैक्शंस को ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ये भी कई तरीके के होते हैं, तो देखते हैं। पहला तरीका सिंगल कॉलम, इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। और ये कुछ इस तरह से दिखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके
लेफ्ट में रिसिप्ट लिखा हुआ है और राइट में पेमेंट लिखा हुआ है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिसिप्ट साइड जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट होगा, और फिर पेमेंट में होगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो जो भी हमारे कैश में आएगा या कैश में जाएगा, कैश में आता है तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, कैश से जाएगा तो हम उसको पेमेंट साइड में लिख। ये है पहली कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक। इसको अगर हम देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी रिसिप्ट साइड है और पेमेंट साइड है, लेकिन अंतर यह है कि जब अमाउंट कॉलम है उसके दो पार्ट हैं, कैश और बैंक। अगर हमारा बैंक अकाउंट है तो कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक अकाउंट भी इसी कैश बुक में लिखा जाए। जो भी हमारे बैंक से रिसिप्ट्स होंगे हम इसको रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, जो भी पेमेंट होंगे कैश या बैंक से वो हम पेमेंट साइड में लिख देंगे। ये होता है टू कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट आएगा हमारे पास थ्री कॉलम कैश बुक। ये थोड़ा सा अलग है, आइए इसको थोड़ा करीब से देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी रिसिप्ट साइड है और पेमेंट साइड है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ अमाउंट के साथ साथ कैश बैंक के साथ साथ एक और कॉलम जुड़ गया है जिसका नाम है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड और पेमेंट साइड में डिस्काउंट रिसीव। तो ये कॉलम थ्री कॉलम कैश बुक में बनाए जाते हैं, जो कि है, मैं शुरू से बोल देता हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट इन कैश, अमाउंट इन बैंक। ये हो गया रिसिप्ट साइड के अंदर। और पेमेंट साइड में हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। तो जो भी हमारे डिस्काउंट अलाउड के ट्रांजेक्शन होते हैं या डिस्काउंट रिसीव के ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी हाथों हाथ हम कैश बुक में ही लिखते जाते हैं, और इस बुक को बोलते हैं थ्री कॉलम कैश बुक। आइए नेक्स्ट तरीके की कैश बुक देख लेते हैं और उसको बोलते हैं पैटी कैश बुक। बिजनेस के अंदर, ऑफिस के अंदर छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, तो उन चीजों के लिए बार बार कैशियर जो है वो कैश बुक में एंट्री नहीं करता। होता यह है कि कैशियर एक पर्टिकुलर अमाउंट मंथ के शुरुआत में अपने पास रख लेता है और वो पेटी कैश बुक में ट्रांसफर कर देता है और उस अमाउंट को वो यूज करता रहता है। पेटी कैश बुक को हम थोड़ा करीब से देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कॉलम्स बने हैं उनमें एक्सपेंसेस के हेड बना रखे, जैसे कि टी, पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, एडवांस और अलग अलग तरीके के। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मंथ के स्टार्टिंग में एक बार मनी आ जाएगा और ये सारे पेमेंट्स होते रहेंगे और इनका टोटल एक जगह हम लिखते जाएंगे और मंथ के एंड में जो भी टोटल होगा वो पेमेंट हम कैश बुक में एंट्री कर देंगे बाय पेटी कैश। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप जितना बार चाहें रिपीट करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ भी आपको अगर क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आई प्रॉमिस आई विल रिप्लाई। थैंक यू। प्लीज like and subscribe and share my channel. Stay connected. Thank you.